अब आपके सामने हम लोग एक अलग तरह के केस पे लेकर चल रहे हैं काम। देखिए, अब तक तो क्या था कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था, हमारे पास जितना प्रॉफिट होता था उससे कम में ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता था, और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट भी बचता था बांटने के लिए। ठीक है जी। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जहां प्रॉफिट क्या हमारे लिए इनसफिशियंट है। अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो क्या करेंगे हम लोग? अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट हमारे पास है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे उस मामले को हम आगे लेके बढ़ते हैं वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके केस लेके चलेंगे। तो सबसे सिंपल चीज सबसे पहले आपके सामने क्या निकल कर आ रही है, देखिए यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या ओपनिंग कैपिटल गिवन है, आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, और साथ साथ क्या हो रखा है, ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ आपके पास ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रखा, तो जबरदस्ती नहीं लेके चलेंगे कि क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% था इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% लगा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप रेट कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में रेट है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। फिर उसके बाद आगे बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल और विल नॉट बी अलाउड एट ऑल। दूसरी कंडीशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है अप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे उसे? क्या मान के चलेंगे उसको? उसे अप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। अगर क्लैरिटी नहीं है कि चार्ज है अप्रोप्रिएशन है, ठीक है जी। अच्छा, ये क्लैरिटी हमें कब चाहिए होती है? जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और वो चार्ज है, तो लॉस होते हुए भी हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और कोई क्लैरिटी नहीं है तो उसे अप्रोप्रिएशन मानिए। अप्रोप्रिएशन का मतलब जितनी चादर उतने पैर। एक आदमी के पास एक सेब है, उसका एक ही बच्चा है, कहता ले पुत्र तू खा ले। एक आदमी के पास एक सेब, उसके दो बच्चे, कहता लो बेटा आधा आधा बांट लो। एक आदमी के पास एक सेब है, तीन बच्चे, कह लो भैया तीनों बांट लो। है ना, वन थर्ड करके ऐसे चलती है कहानी। यहाँ वही होने वाला है। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो क्या करेंगे उसका? अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं तो आप प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 1 में एबीसी पार्टनर थे, इक्वल रेशियो में बांटते थे। उनकी ओपनिंग कैपिटल जो थी कितने की थी? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख की थी एबीसी की। प्रॉफिट 31 मार्च को बिफोर इंटरेस्ट वॉज 90,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%। फिर कैसे? जब बोलता है ना शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बनाना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन कर दीजिए, अकाउंट मत बनाइए। बट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो हाउ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बनाना ही है। चलिए जी। तो ये तीनों एक जैसे की क्वेश्चन है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे इन्हें हैंडल कर रहा है। वो देखिए आपके सामने किस तरह से चीजें चलेगी। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? 10% बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 10, 20 और 30। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो? 60। प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 90,000। ठीक है जी। तो 90,000 मेरे पास प्रॉफिट आया, और मेरे पास अवेलेबल 90,000 प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है मेरे पास? 60,000। तो कहानी कैसे बढ़ेगी आगे वो देखिए जरा। तो टुडे इज व्हाट? ठीक है। और नहीं, इससे नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास, अब हमारे पास एग्जाम एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं। और तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, कुछ भी करने के लिए मेरे पास मुश्किल काम नहीं है। आई एम प्रिपेयरिंग व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजें करके देख लेंगे, आपको दिख जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ वी हैव डेबिट, यहाँ हमारे पास क्रेडिट रुपीज है, और पर्टिकुलर्स है।
कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या रखेंगे आप बताइए, व्हाट यू हैव टू पुट ऑन द क्रेडिट साइड। देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज व्हाट 90,000। ठीक है जी। और रुपीज पर्टिकुलर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरे क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपके पास, मेरे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे। पार्टनर्स के नाम यहाँ पर क्या थे, ए बी सी थे। तो विल टेक दिस। तो ए इज कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बताइए अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, 10,000 है ना, 20,000, और कितना है 30,000। टोटल कितना हो गया, 60,000। दिस इज फाइन विद यू। ये रहा देखिए, 10% है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख का 10% करना था, हो गया ये काम हमारे पास। अब जब मैं इतना कर लूंगा तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता है कितना, 90,000 यहाँ रखा, और 90,000 यहाँ रखा। अब वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 30,000। दिस इज व्हाट डिविजिबल प्रॉफिट। लिखेंगे नेट प्रॉफिट डिविजिबल, ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में, ए इस कैपिटल में डाल दीजिए, बी इस कैपिटल में डाल दीजिए, और सी इस कैपिटल में डाल दीजिए। और रेशो क्योंकि कुछ नहीं डिसाइड थी तो क्या करेंगे, इक्वल रेशो में से बांट देंगे। इजी एंड सिंपल केस। बताइए इस केस में कोई डाउट किसी का। 90,000 का प्रॉफिट आपके पास था, 90,000 का प्रॉफिट अपने पास रखा, पार्टनर्स में क्या कर दिया, बांट दिया। कौन सी रेशो में बांटा भाई, कौन सी रेशो में बांटा, तो क्या लिखा हमने, हमने क्या किया, हमने वही तो किया, प्रॉफिट इक्वल रेशो में तो बांटा। बांटा नहीं बांटा, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशो, काम खत्म हो गया। चलो, ये कर लिया, दिस इज वन क्वेश्चन। ठीक है, इज इट ओके विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन में इज इट ओके। काशवी, आर्यन, ध्रुव, यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन बनाने वाला। दिस पार्ट इज डन। यस ठीक है जी, सर। ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये देखिए, चलो आगे, दूसरा पार्ट देखिए आप। नाउ एग्जाम्पल 1 इज डन, एग्जाम्पल 2। यस सर। अब यस। की बार, हाँ अब की बार क्या लिखा, प्रॉफिट कितना लिखा है, 60,000 लिखा है। इंटरेस्ट कितना बोला है, 10% बोला है। तो मैं ज्यादा चेंज नहीं करता, इसी क्वेश्चन में चला आया। और अब की बार मेरे प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कितनी है मेरे पास, 60,000। तो क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कितना, 60,000। एज अ रिजल्ट यहाँ क्या होने वाला है, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट यहाँ मेरे पास कितना आने वाला है, 60,000 आने वाला है। ठीक है। एज अ रिजल्ट, क्या मेरे पास कोई डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, अगर 60,000 था तो खत्म, डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं। देयर इज नो डिविजिबल प्रॉफिट, कोई डिविजिबल प्रॉफिट बचा नहीं मेरे पास। ये एग्जाम्पल नंबर क्या था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2, 60,000 था, 60,000 था, 60,000 का 60,000 पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अगर पार्टनर्स के बीच में बांट दिया तो क्या बचा मेरे हाथ में, कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना, बट गया पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा चला गया। मेरे पास जितना प्रॉफिट था उससे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का अप्रोप्रिएशन कर दिया, अब मेरे पास प्रॉफिट बचा ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2, फाइन विद दिस। चलें आगे, ऑनलाइन में बताइए, कोई दिक्कत हो तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मेरे पास प्रॉफिट था 60,000 का, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 60,000 का, बांट दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है जी। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा मामला क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा, मामला बदलना यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा वो देखिए अब आप, किस तरह से बदलना है और क्या बदलना है, दैट वी हैव टू सी। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या कहते हैं आपसे, ए बी सी क्या थे आपके पार्टनर्स थे, कौन थे पार्टनर्स, ए बी और सी आपके पार्टनर्स होते थे। और उनकी कैपिटल जो थी ओपनिंग वो 1 लाख 2 लाख और 3 लाख थी। लेकिन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 10% जो है कितना, सिर्फ 30,000 का था। प्रॉफिट कितना आपके पास, सिर्फ 30,000 का। प्रॉफिट तो पूरा है ही नहीं इस केस में। डू यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट विद यू, सफिशिएंट प्रॉफिट है आपके पास।
नहीं है सफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास, क्या करेंगे बताइए आप? क्या मैं पूरे को पूरा 60,000 दे दूंगा प्रॉफिट ना होते हुए भी? अगर ऐसा करूंगा तो क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। क्वेश्चन में लिखा नहीं कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो अप्रोप्रिएशन है चार्ज, तो क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब है जितना प्रॉफिट उतना इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाएगा। इसको कैसे हैंडल करते हैं, आइए देखें जरा। हाँ, समझा रहे हैं कैसे करना है इसको, वो देखते हैं हम लोग किस तरह से करना है। लेट अस सी दैट। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं, या पहले अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, वर्किंग इसके नीचे कर लेंगे। यहाँ हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनना तो है इसमें भी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। साथ साथ बना लीजिए। एंड ठीक है जी, ये बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा बनना, बना लिया। रुपीज बनाया, पर्टिकुलर्स बनाया, और रुपीज, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, और डेबिट कर लिया। ठीक है जी। आओ वर्किंग नोट करके दिखाते हैं एक छोटा सा काम। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम देखिए क्या क्या थे आपके पास। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे आप देखिए यहाँ पर। पार्टनर्स के नाम थे ABC। चलिए, A, B और C। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 10,000, 20,000, और कितना बनता है, 30,000। ठीक है, टोटल कितना बनता है, 60,000। ठीक है जी। इसकी रेशो कितनी है, रेशो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो 1:2, 2:3 रेशो है। अब आप देखेंगे अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, सिर्फ 30,000 है। सिर्फ 30,000। 30,000 तो लिखा है देखो यहाँ पर। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 30,000 है। ठीक है जी। अब ये रूल ऑफ थंब बना लीजिएगा कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे, ना कैपिटल की रेशो में देंगे। ये देंगे किसकी रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। अब कुछ बच्चे मुझसे बोल सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो और कैपिटल की रेशो तो सेम ही है। यहाँ तो सेम है, लेकिन सोचो जब आपके पास क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल की रेशो सेम रहेगी, अलग अलग हो जाएगी। जब किसी ओपनिंग कैपिटल के अंदर परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो जो हम बोल रहे हैं ना कि कैपिटल रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो सेम है, वो नहीं रहेगी सेम। तो हम किस रेशो में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में देंगे। कैसे देंगे, जरा वो देखते हैं। अब थोड़ा ऊपर करें जरा इसको, और देखें इधर। सबसे पहले ए को कितना मिलना चाहिए बताइए, 1/6 ऑफ 30,000। ठीक है जी। बी का कितना होने वाला देखिए, बी का होगा कितना, 2/6 ऑफ 30,000। भाई जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसी को तो दूंगा मैं। और सी का कितना होना चाहिए, 3/6 ऑफ 30,000। तो बताइए ए के नाम पे कितना आएगा, 5,000। बी के नाम पे कितना आएगा, 10,000। सी के नाम पे कितना आएगा, हाँ, 15,000। इसके पास कितना प्रॉफिट जाना है, वो कैलकुलेशन आपके पास निकल कर आ गई है। इज इट ओके विद दिस कैलकुलेशन, प्लीज बताइए। दिस कैलकुलेशन इज फाइन विद यू। ठीक है जी। अब इसे करना क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देना है। कैसे डालेंगे देखिए जरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। ये देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का, 30,000 का। विल पुट 30,000 यहाँ, विल पुट 30,000 यहाँ। ये भी कितना जाएगा, 30,000 जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, एज कैपिटल क्या लिखा जाएगा, 5,000। लिखा जाएगा बीज कैपिटल क्या लिखा जाएगा, 10,000। क्या लिखा जाएगा, सीज कैपिटल क्या लिखा जाएगा, 15,000। एंड योर आंसर इज 30,000। डन हो गया। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में दिया आपने,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में दिया, कैपिटल रेशो में नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं दिया। ठीक है जी। अच्छा, अभी तो जो आपके सामने क्वेश्चन निकल कर आया, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या था कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। लेकिन अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी होती तो क्या करते? और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन होता तो क्या करते? अब तो तीनों की रेशियो निकाल के चलते हैं हम लोग। अभी करके दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, पहले इसे नोट कर लें, देन आई टेक द अदर क्वेश्चन। नोट करिए फटाफट से इसको। भाई जो ऑनलाइन बैठे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पर? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? यस किसी यस। का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, देखिए। ये उस तरह का ही क्वेश्चन है जैसे मैंने भी आपके सामने जिक्र किया था। हाँ ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आपके सामने। क्या लिखा है भाई? देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में, एक्स वाई जेड वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो, कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं आप? 5:3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5, 5 और 1 है, मतलब 50 का 5 लाख, 5 लाख 10,000 है, 10 लाख है। प्रॉफिट कितना था? 30,000 का प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, और इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कितना है? 10,000। इसे करके दिखाइए। हाँ, करो, सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए, और फिर 5 आएगा अच्छा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4 आपके सामने, इसे करके दिखाइए। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, आपको मालूम है ना? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मस्ट बी आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। इस क्वेश्चन में चार्ज कौन सा है? इस क्वेश्चन में चार्ज ये है, और अप्रोप्रिएशन क्या है? अप्रोप्रिएशन ये अमाउंट है। पहले आपको क्या करना है? प्रॉफिट में से चार्जेस माइनस कर देने हैं। चार्जेस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट और श्रिंक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी रेशियो में बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटना है। बांटिए फटाफट से इसको, ट्राई करिए, बांटिए। चलो देखिए जरा कैसे करना, ठीक है? इतना तो प्रॉफिट आपके पास, मैं इसी क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से हटाते हैं सारा रेशो और अवेलेबल प्रॉफिट। आई सॉल्व इन दिस ओनली। कितना प्रॉफिट था आपके पास? क्या अभी देखते हैं। चलिए जी। तो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना था? 30,000 था, मालूम है ना आपके पास? माइनस इंटरेस्ट ऑन किसके लोन पे? इंटरेस्ट ऑन किसका लोन? बोलो। वाइज लोन। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। तो 30,000, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कितना बनता है आपके पास? आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 10,000 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग 10,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल कितना हो गया अभी? 20,000 हो गया, 20,000। प्रॉफिट अवेलेबल इज 20,000। ठीक है जी। पार्टनर्स मेरे पास कौन कौन है? पार्टनर्स, पार्टनर्स हो गया एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और सेट्स कैपिटल। तो जो पार्टनर्स मेरे पास रखे हुए थे यहाँ पर, वो कौन कौन है देखिए। एक्स है, वाई है, और क्या है? जेड है। इनकी रेशो कितनी है देखिए जरा, रेशो 50-50 और 1 लाख, 50-50 1 लाख, 10% है ना? रेशो इज व्हाट? 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख। 5 लाख कैसे है? 10% इंटरेस्ट है, 10% है तो 50-50 एक ही तो होगा। दिस इज व्हाट? 1:1:2। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 30,000। एक्स के पास कितना जाएगा? 1/4 ऑफ 50, कितना? 20,000। इसके पास कितना जाएगा? 1/4 ऑफ 20,000। इसके पास कितना जाएगा? 2/4 ऑफ 20,000। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 5,000 यहाँ जाएगा, 5,000 यहाँ जाएगा, और 10,000 यहाँ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू बनी आपके पास 20,000। दिस वैल्यू इज 20,000। दिस वैल्यू इज 5,000, 5,000 और 10,000। डन। हो गया आपका आंसर। तो आपका अवेलेबल प्रॉफिट घट सकता है, कम हो सकता है, अगर कोई चार्ज क्वेश्चन में दिख जाए। अगर अप्रोप्रिएशन और चार्ज में से आपको क्या देना है? प्रायोरिटी देनी है, तो किसको देंगे? चार्ज को पहले माइनस करेंगे, और फिर प्रॉफिट को। हमने बोला ना बार बार यहाँ पर, प्रॉफिट शुड बी व्हाट?
प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। इसका आपको ध्यान करके चलना है। ठीक है जी? नहीं, हम तो अप्रोप्रिएशन ही कर रहे हैं। पहले मेरी पहली प्रायोरिटी रही कि चार्ज को माइनस कर दूं। चार्ज माइनस कर दिया, जो बच्चा उसको अप्रोप्रिएशन बोलकर डिस्कस करूंगा। ठीक है जी? सो दिस वाज, आई थिंक दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। सबको क्लियर हुई ये चीज? तो हमने क्वेश्चन किया आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ चलिए देखिए, ये जो आपने पहले सीखा था थोड़ी देर, मतलब पिछली क्लासेस में सीखा था। एग्जाम्पल नंबर 5 कहते हैं एबीसी पार्टनर थे। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपके पास? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख थी। एबीसी प्रॉफिट 31 मार्च को कितना था? प्रॉफिट 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 30,000 का था। अच्छा, 1 जुलाई को ए ने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशनल कैपिटल। बी ने विड्रॉ कर दिया 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 12% पर एनम है। रेशो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ठीक है, कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो और कैपिटल की रेशो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ होगी, भाई पिछले क्वेश्चन में तो सेम थी ना, लेकिन यहाँ रेशो क्या है? यहाँ रेशो अलग अलग होगी। और कैसे अलग अलग होगी वो देखिए। तो इसे करके दिखाइए, मुझे करिए। पहले वर्किंग नोट में आईएफसी निकाल लीजिए और फिर उसे आईएफसी की रेशो में प्रॉफिट को बांट दीजिए। ट्राई करिए। चलिए देखें, जरा डिस्कस करते हैं इसमें। क्या करना है सबसे पहले आपको? ये सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर क्या, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 5। आपके सामने क्या कर रहा हूँ मैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दे रहा हूँ। पार्टनर्स के नाम देखिए क्या क्या थे आपके पास। पार्टनर्स कौन थे यहाँ पर? एबीसी पार्टनर्स थे। ठीक है, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ ए के लिए। व्हाट वाज एज ओपनिंग कैपिटल? बताइए, ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? यहाँ देखिए, ए की ओपनिंग कैपिटल जो थी 1 लाख थी, बी की 2 लाख और 3 लाख थी। ठीक है जी। ए की ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, बी की ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितनी है? 2 लाख। और सी की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? 3 लाख। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है। फिर आईओसी का जो रेट है कितना है यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 12% उसको बाद में देखेंगे पहले। और आईओसी का रेट कितना है हमारे पास यहाँ पर? 10%। आईओसी का रेट हमारे पास है, दे रखा है, दोनों का 12% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों 12% है, इसलिए कोई पंगा नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए, 1 जुलाई को ए ने कितना इंट्रोड्यूस कर दिया? 50,000 का कैपिटल। पहले ए को लेके चलते हैं। ए ने 1 जुलाई को कितना इंट्रोड्यूस किया? 50,000। तो ये जो 1 लाख है, 12/100, ये 1 लाख कब तक रहा? सिर्फ जुलाई तक। अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। कितना महीना हो गया भाई? 3/12 प्लस, फिर वो कितना हो गया? 1,50,000 इंटू कितना? 12/100 एंड इट इज रेस्ट फॉर द 9 मंथ्स। निकाली कैलकुलेशन करके कितना आता है? ध्यान से देखना जरा। ये ये कितना है ये वैल्यू? 0000 से 12 चला गया, कितना है? 3,000 प्लस 0000 12 चला गया, कितना? 13,500। टोटल कितना बन गया? 16,500। प्लीज इस 16,500 को क्या कर लेंगे? नोट करके रख लेंगे 16,500, ये अपने पास नोट करके रख लेंगे 16,500 को। ठीक है जी? चलिए, अब जरा देखते हैं बी के बारे में क्या है। बी ने उसी दिन अगेंस्ट क्या कर दिया? कैपिटल विड्रॉ किया। बी ने बी ने उसी दिन अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉ किया। तो 2 लाख, 2 लाख कब तक रहा? 12/100 इंटू कितना? 3/12 तक रहा। प्लस उसके बाद कितना हो गया? ये 150 हो गया इंटू 12/100 इंटू कितना? 9/12। याद है ऐसे क्वेश्चन करवाए थे आपको पहले? तो देखिए यहाँ पर 0000 12 कितना वैल्यू आ गया ये पे? 6,000 प्लस 0000 चला गया, 12 से 12 चला गया, कितना आ गया? 13,500। टोटल कितना आ गया? 19,500। इस 19,500 को क्या कर लेंगे आप? सर्कल करके रख लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सॉरी, अब चलते हैं आगे, देखिए। आगे चलें जरा। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट है आपकी कि
सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो सी का टोटल कितना निकलेगा? 3 लाख का कितना? 3 लाख का 12%। व्हाट इज दैट वैल्यू? 36,000। 36,000 इज द वैल्यू। ये 36,000 की वैल्यू को आप क्या कर लेंगे? निशान लगा के रख लेंगे। अब आप देख रहे हैं उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए? किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये देखिए, ये 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों आपके पास आ गया। अब मुझे बताइए कि जो आईओसी की जो रेशो है, आईओसी की जो रेशो है, ए इज टू बी इज टू सी की रेशो कितने देखिए? रेशो 16,500 इज टू 19,500 इज टू 36,000, ये रेशो है। और डाइल्यूट करो जरा, कितना आता है? 11 इज टू 13 इज टू, हाँ, 24। ये रेशो निकली है। कैसे निकली है? डाइल्यूट करके निकली है। काट के निकालो इसको। तो डाइल्यूट करेंगे ना जब, मुझे लग रहा है कई लोगों को परेशानी होती है। डाइल्यूट कैसे कर रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखो ऐसे कैसे करो, देखिए यहाँ पर। ये जीरो से जीरो काट लो, पहले क्या कर लीजिए, जीरो से जीरो को काट लीजिए, ठीक है। अगर मैं जीरो से जीरो काटूंगा तो क्या होने वाला है देखिए। जीरो से जीरो काट लीजिए पहले। ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो कट गई, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बचता है वैल्यू? अब मेरे पास 5 से काट लेता हूँ। 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, ठीक है। 5 15, 5 9 जा, 5 7 जा, और 2 जा। और डाइल्यूट करूं जरा मैं, बताओ कितने से करूं डाइल्यूट? 3 से 3 से 3 से, ये रेशो निकल आई। निकल आया? क्लियर है? अच्छा। अब आप देखिए कि व्हाट इज अवेलेबल प्रॉफिट टू यू। अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है क्वेश्चन में? देखिए जरा अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट मेरे पास कितना रखा हुआ है बताइए? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 30,000। 30,000 का अवेलेबल प्रॉफिट। कितना अवेलेबल प्रॉफिट है? 30,000। अच्छा। अवेलेबल प्रॉफिट में मैं क्या करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ तो जो ड्राइंग्स है वो तो परमानेंट विड्रॉल है, उस पर तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई रेशो अमाउंट बनेगा ही नहीं, निल है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना ही नहीं है आपको। अब आपके 30,000 का प्रॉफिट है, जो किसके बीच में बढ़ना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में जाएगा। तो कैसे जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में? यहाँ देखिए। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। तो ये इसके और इसके बीच में कितना कितना जाएगा बताइए? 11 बाय कितना बन गया ये? 48। 2 3 4 है, इंटू कितना करेंगे हम लोग? 30,000 करेंगे, इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे कितना? फिर लिखेंगे 13/48, इंटू कितना करेंगे? 30,000 करेंगे। फिर कितना करेंगे? 24/48, तो कितना करेंगे? 30,000 करेंगे। कितना कितना किसके हिस्से में आ रहा है देखिए। इसी के हिस्से में कितना कितना आ रहा है वो देखिए। अब देखिए इसके हिस्से में कितना आ रहा है। ये वाली वैल्यू देखो, वो वैल्यू तो सादा सादा क्या हो जाएगी, वो वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जानी है? हाफ हो जानी है। तो कोई पंगा पड़ना नहीं है। ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी। दिस वैल्यू इज व्हाट? 15,000। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 825। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 675। ऐसे करके निकल आया आपका। प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है इसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालना है। कैलकुलेशन निकल आई ना? कौन सी रेशो में करा हमने, बोलिए? सेकंड वाले में क्या नहीं लिया? 1,50,000 क्यों लिया? क्योंकि उसने परमानेंट विड्रॉल करी है। क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। बी हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट हिज कैपिटल ऑन July 1st। ए हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ए की कैपिटल में हमने जोड़ के निकाला, बी के में हमने क्या करा? माइनस करके निकाला। इससे पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए थे अच्छे से आप। और वो बड़ा क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्रेंस वो भी करवाया था।
इसलिए तो करवाया था कि ऐसे कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। अब हम बना लेते हैं कौन सा अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बना लेते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज ही डालनी है। सिर्फ वैल्यूज डालनी है। डालिए जरा, कैसे कैसे डालना है ये देखिए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू हैव कितना, कितना था, 50,000 था ना? नहीं, नेट प्रॉफिट था हमारे पास कितना, 30,000। विल राइट 30,000 यहाँ। टोटल कर लीजिए इसको ऐसे करके। 30,000 ही यहाँ रखा, और 30,000 ही यहाँ रखा। आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, ए है या एक्स वाई जेड थे? तो एस कैपिटल बोलकर, बीस कैपिटल बोलकर, सीज कैपिटल बोलकर, कितना कितना चला गया बताइए। अभी निकाला था हमने, कितना कितना निकाला था, ये देखिए। ये देखिए ये रहा, 6875, 6875, 8125 और 15,000। तो टोटल आपके पास ये निकल कर आ गया, हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल करा है, यहाँ पोर्शनेटली प्रॉफिट को कैसे बांटना है वो चीज हम लोग लेके चले हैं। पोर्शनेटली प्रॉफिट को कैसे बांटा, डाउट है बताइए इस पर। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, उसकी रेशो निकाली, उस रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांटा जो कि आपका इनसफिशिएंट था। ठीक है, तो हमने एक और वैरायटी यहाँ पर कर ली। देखिए, इफ आई एम मूविंग अ बिट फास्ट, मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, पर कई बार लगता है कि मैं तेज चला गया, तो मुझे बता दीजिएगा। ये आपने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 5, जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिखा था, दे रखा था, आपको इनडायरेक्टली निकालना था। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा आपके सामने। एबीसी, एबीसी क्या है आपके पास, पार्टनर्स थे एबीसी। एबीसी आपके पास क्या थे, पार्टनर्स थे। और देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 की कितनी थी, 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख थी। प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 था। 1 जुलाई को ए ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 1 लाख का, अक्टूबर बी ने हाइब्रिड। इसको आप अपने आप करना है, दिस इज योर होमवर्क। इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पर, ये आपको खुद करना है। ठीक है जी। यहाँ पर वही है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग तो लगना नहीं है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है उसको। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एबीसी शेयर थे इक्वल रेशियो में, उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। नेट लॉस 31 मार्च 2018 को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रुपीज कितना, नेट लॉस कितना था, 60,000 रुपीज का था। रेट ऑफ इंटरेस्ट, शो प्रॉफिट एंड लॉस, शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास, नेट लॉस दे रखा है, नेट लॉस। ठीक है, और आप जानते हैं कि लॉस के केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है आपने। तो आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इस लॉस को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे वो मैं दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने जनरल एंट्री के क्वेश्चन करवा दिए थे ना आप लोगों को, जनरल एंट्री कूल, मुझे लगा नहीं करवाए। इसको मैं करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि पेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस। ठीक है, उसका मतलब ये बनता है कि फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोल के एडजस्ट करना था। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ क्या है, क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो मैं मानूंगा एप्रोप्रिएशन और नहीं दूंगा। लेकिन लॉस तो मुझे बांटना पड़ेगा ना, पार्टनर से बांटना पड़ेगा। कैसे बांटूंगा, कौन सा अकाउंट बना के बांटूंगा, वो हम देखते हैं यहाँ पर। डाउट है? तो चलिए बनाते हैं इसको। हाँ देखिए, अब अगला लेके चलते हैं। यहाँ हम क्या किए देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे यहाँ पर। कैसे दिखते हैं, इधर देखिए। साधारण सा क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। बस एक चीज जो थोड़ा सा तंग करेगी आपको, उसका मैं इलाज किए देता हूँ, देखिए।
कैसे करना है देखिए। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, उसको लेके चलते हैं। रुपीज, नॉर्मल रुपीज, पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट है और ये क्या है, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट। आप लोग क्या करते हैं जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, ऊपर और नीचे वाली लाइनें नहीं खींचते। ऊपर वाली पैंट, नीचे वाली कमीज, पैंट कमीज नहीं पहचानते अकाउंट को, प्लीज लाइनें खींचिए, पेंसिल से खींचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताइए कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ही प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बांट रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा मैं नेट लॉस। नेट लॉस ब्रॉट डाउन। व्हाट वाज योर नेट लॉस, क्वेश्चन में नेट लॉस कितने का देखिए। हाँ, नेट लॉस कितने का आपके पास है, 60,000 नेट लॉस। नेट लॉस आपके पास है 60,000 का। 60,000 का नेट लॉस, उसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे उस नेट लॉस को, वो देखिएगा आप लोग। और रेशो कितनी है भाई बताइए नेट लॉस की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेट लॉस, कितना था। नेट लॉस, इसको हमने लिखा नेट लॉस ब्रॉट डाउन। तो नेट लॉस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज का, ठीक है जी। यहाँ लिखा नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टीज के नाम बताइए, ए बी और सी डी। दिस इज 60,000। तो एज कैपिटल बोलकर, बीज कैपिटल बोलकर, इज देयर एनी रेशियो विद यू, एक बोले तो कितना हो जाएगा, 20,000 और 20,000 और 20,000, एंड दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूटेड नेट लॉस, खत्म हो गया। कैसे आया, है ना, कैसे आया, ये तो डाउट है, करके दिखाऊं। हाँ, डायगोनली दिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ये देखिए। सपोज इसे यहीं छोड़ देते हैं। अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पुराना वाला होता, ठीक है, ऐसे पुराने वाला, तो ये क्रेडिट साइड होती है या डेबिट साइड होती है ना पुराने वाले में। पुराने वाले में प्रॉफिट इस तरफ दिखता है, नेट लॉस यहाँ दिखता है ना, नेट लॉस क्या बोलता, सीडी बोलता, बोलता नहीं बोलता, कितने का सीडी। तो इसी को अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं नए वाले प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो क्या होगा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि पुराने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था। हमसे क्या बोल रहे हैं, टू हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, पुराने में नहीं किया। क्या बोला मैंने आपसे, कि अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं इसे प्रॉफिट लॉस यहाँ प्रॉफिट लॉस की जगह प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिख के कर देता, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि लॉस को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ले जाते हैं, ठीक है। कब ले जाते हैं, कब ले जाते हैं, जब क्वेश्चन में बोला हो, या दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कब ले जाते हैं। अब क्या डाउट है, हाँ तब तो करेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा कैसे लिखा होगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन नहीं किया तो हमने इस वाले में कर दिया उसको, तो इसीलिए सीडी बोलकर बीडी किया ना उसको मैंने, लॉस को कैरी डाउन किया ना और यहाँ ब्रॉट डाउन किया, वैसे करके किया। तब हमने इस कंडीशन में हमने इस काम को करके दिया, ठीक है। लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं एडजस्ट करेंगे, उसको लेके नहीं चलते हैं। तब लेके चलेंगे जब क्वेश्चन बोले, क्या, देर आर टू क्वेश्चन, देर इज वन क्वेश्चन जिसके अंदर होगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन के अंदर आएगा। ये पार्ट हमने पूरा किया, कहाँ आएगा वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ये जो क्वेश्चन अगले वाला आपके पास आया, ये एबीसी पार्टनर्स थे, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख थी, 3 लाख थी, 5 लाख थी, प्रॉफिट 90,000 का था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, ये वाला था। शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक आपने क्या किया, सिर्फ अभी तक किस रेशो में काम किया आपने बताइए, किस रेशो में काम किया, सिर्फ आईयूसी के रेशो में काम किया था ना। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या आ गया,
अब आपके पास क्वेश्चन में आईओसी भी आ गया और क्या आ गया, सैलरी भी आ गया। तो भाई एक पापा के दो बच्चे, तो दोनों को देना पड़ेगा, उनके तीन तीन बच्चे। देखो वैसे तो क्वेश्चन है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा बच्चा, उसके तीन बच्चे, उनकी रेशियो अलग, सैलरी उसकी रेशियो अलग। इसे मैं यही दिखा रहा हूँ कैसे होना है ये क्वेश्चन, और फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देखिए कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। इसका सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं। अंडरस्टैंड, मेरे पास क्या गिवन है, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख गिवन है। प्रॉफिट मेरे पास कितने का गिवन है, सिर्फ 90,000 का गिवन है। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में गया, 20, 30 और 50। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, टोटल लिख दिया मैंने कितने का, 1 लाख रुपए का। इस बात पर कोई दिक्कत है किसी को? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2, 3, 5? एवरीबडीज ओके, रेशियो कैसे निकली है ये, पीछे से कोई दिक्कत तो नहीं है उधर से? फिर सैलरी, सैलरी कितना है, सैलरी क्वेश्चन में लिखा 20, 20 और 10। सैलरी 20, 20 और 10 है, ठीक है जी। तो कितना हुआ, 50,000 हो गया। दिस इज ऑल्सो फाइन। फिर सैलरी की रेशियो कितनी है, 2:1। अब मुझे बताइए आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी की है, टोटल रिक्वायरमेंट आपके पास कितने की है, 1,50,000 की टोटल रिक्वायरमेंट है, 1,50,000 की, ठीक। व्हाट इज योर अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है, अवेलेबल प्रॉफिट बताइए जरा, कितना प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट 90,000। ये जो 90,000 का अवेलेबल प्रॉफिट है, ये मुझे किसके बीच में बांटना है, सैलरी और किसके बीच में बांटना है, आईयूसी के बीच में बांटना है ना। आइए देखें जरा, रेशो देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, किसकी रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की रेशो कितनी है, 2:1। एक पापा के दो बच्चे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी। पापा के पास कितना पैसा था, 90,000, इन दोनों में बांटना था। बांटा कैसे बांटा, देखिए जरा यहाँ देखिए, हाउ वी डिवाइडेड इट। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बीच में 2/3 ऑफ 90,000 बांटा, 1/3 ऑफ 90,000 बांटा, 60,000 इसका आ गया, 30,000 इसका आ गया। आ गया। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 60,000 था, ये किस रेशियो में बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। सैलरी वाला किसकी रेशियो में बटेगा, सैलरी वाला किसकी रेशियो में बटेगा, सैलरी की रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। सैलरी बटेगा किस रेशियो में, सैलरी की रेशियो में, ठीक है। अ, इसे नोट करिए पहले अपने पास, अपनी नोटबुक में इसे नोट करिए पहले, इसको ये सारी कैलकुलेशन नोट करिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। इसको मैं एक और तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, पहले इसे कर लीजिए आप। ये कैलकुलेशन जो आपके सामने मैंने डिस्कस करी है, इज दैट ओके विथ यू, या अगर मुझे करके दिखानी तो मैं करके दिखाऊंगा, बताइए आप। ये मैंने हिंट के रूप में सॉल्व कर रखी थी ताकि हमारा टाइम बचे, और अगले वाले क्वेश्चन के लिए आप मेंटली रेडी रहें। ऑनलाइन में बताइए मुझे, इज इट फाइन विद यू, ये जो हमने निकाला है। यस सर। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12, 18 और 30, और सैलरी ए का 12, 12 और 6। आपका प्रॉफिट इज सफिशिएंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के लिए। आपके पास टोटल कितना था, 150 था, लेकिन आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 90,000 है, ठीक है। उस 90,000 को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बीच में बांटेंगे। कौन सी रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की 2:1 की रेशियो में, देख रहे हैं ना इधर। और फिर जब आपके पास सैलरी का अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गया, तो इनके बीच की इंटरनल रेशियो में बांट दीजिए उनको। वैसा करना था इसको। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाना है, उसका डिस्कशन मैं भी आपके साथ करूंगा। बेटा इसको नोट करा आप लोगों ने, इसे नोट किया, इसे नोट कर, इस कैलकुलेशन को नोट करके रखिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगी ये। देखिए, लिख लो पहले, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो देखिए जरा, जो भी कैलकुलेशन हुई है इसके बाद कैसे हम आगे बढ़ाते हैं इसको देखिए। अभी आपके सामने हमने बोला, एग्जाम्पल नंबर कितना था ये, 8। हमने लिखा यहाँ पर ए, बी और सी। हमने लिखा आईयूसी, क्या अमाउंट लिखा था आईयूसी का, बताइए। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट 20, 30 और 50। हमने लिखा 20,000, 30,000, और कितना लिखा, 50,000। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 1 लाख, ठीक है जी, टोटल। फिर हमने लिखा सैलरी, सैलरी कितने कितने की बताई थी बंदे ने यहाँ पर,
सैलरी बोली थी यहाँ पर देखिए, सैलरी थी इधर 20, 20 और 10। सैलरी लिखी 20,000 और 20,000 और 10,000, तो टोटल कितना बन गया था? 50,000। ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर कि हमने आईओसी की जो रेशो है वो कितनी है? 2:3:5 रखी है। ठीक है, दिस इज रेशो। 2:3:5 की रेशो रखी थी आईओसी के रेशो। और इसकी रेशो कितनी है? 2:2:1। इसकी रेशो 2:2:1 है, ये रेशो। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपने क्या करा फिर आपने क्या किया आगे यहाँ पर? आईयूसी इज टू सैलरी को कंपेयर किया, कितना? 1 लाख इज टू 50,000 कंपेयर किया, 2:1 की रेशो निकाल दी। और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट जो आपके पास था वो कितना था? 50,000 ही था ना शायद? 90,000 था। योर अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 90,000। दैट वाज योर अवेलेबल प्रॉफिट। अब आपने क्या किया यहाँ पर? 90,000 इंटू 2/3 किया, और 90,000 इंटू कितना किया? 1/3 किया। इसके पास कितना आया आपके पास पैसा? 60,000 यहाँ आया, और कितना आया? 30,000 यहाँ पर आया। इज दैट ओके? ये तो काम हुआ। यही कैलकुलेशन मैंने कहा था, आप इसको नोट कर लें। अब थोड़ा और आगे चलें जरा। यही कैलकुलेशन रखिए हमने अपने पास। और देखिए, ये जो था ये वाला, ये किस किस के में बटा? ए बी और सी में क्या रेशियो में बटा बताइए? 2:3:5 की रेशियो में। कितना कितना आया था यहाँ पर बताइए? 12,000, 18,000, और कितना? 30,000। इज दैट ओके? और ये किसके बीच में बटा? फिर से ए बी और सी के बीच में बटा। 30,000 कौन सी रेशियो में? 2:2:1 है, 5, 6। 12,000, 12,000, और कितना? 6,000। दिस इज डन। ये हो गया काम आपका, बन गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर? अब हम बनाते हैं एक अकाउंट नया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और देखते हैं कि कैसे बांटना था इसे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। ठीक है जी। और क्या किया आपने? देखिए, ये रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्रेडिट रुपीज, पर्टिकुलर्स लिखा। अच्छा देखिए, हमने लिखा यहाँ पर क्या? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट? 90,000 का। ध्यान से देख लीजिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करिए अपना भी। और अगले वाला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे अगर आप उसको नहीं समझेंगे ढंग से। नाउ, आपके पास क्या थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपके पास। ठीक है। आपने देखा, इस 90,000 को दो हिस्सों में बांटा आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना आया? 60,000। और सैलरी के नाम पे कितना आया? 30,000। तो आपने देखा 90,000 जो आपका था वो दोनों हिस्सों में बराबर बांट गया। और ये आपने काम कैसे किया? ये आपने पिछले वर्किंग में कर लिया था। अब आपने 90,000 को पार्टनर्स में बांटा कैसे? एज कैपिटल, और बीस कैपिटल, और सीज कैपिटल। बांटिए भाई। व्हाट इज द रेशियो? बांटो। कितना बांटा था ना अभी थोड़ी देर पहले? कितना था? 12,000 और 30,000। ऐसे करें, टोटल हो गया। इधर चले आए, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, और सीज कैपिटल। कितना कितना बना था? 12,000, 12,000, और 6,000। डन हो गया। हो गया। ठीक है जी। तो कभी आपसे कुछ, अच्छा ये क्वेश्चन 3 नंबर का बना, और कई बार ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है आपके पास। तब आपसे पता क्या पूछता है? हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय एबीसी इंडिविजुअली। तो देखो कितना मिला ए को? 12, 12 24 मिला। बी को कितना मिला? 18, और 12 कितना मिला? 30। सी को कितना मिला? 30 और 6 कितना मिला? 36,000 मिला। निकल गया इंडिविजुअल। लेकिन क्या इसके लिए इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। ठीक है। इसके लिए आसान कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसका एक आसान तरीका, मतलब मेरा फाइनल आंसर
वैसे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे था वो ये दिख गया आपको, लेकिन पूछे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बी सी इंडिविजुअली, ए को मिला था 12 प्लस, मतलब व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए बी सी इंडिविजुअली, 12 प्लस 12 24, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 6 36, दैट वाज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे ये आंसर एक ही बार में चाहिए तो कितना आराम से होता, देखिए। इंडिविजुअल अमाउंट, इतना बड़ा क्वेश्चन, हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फिर सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो, फिर इंडिविजुअली बांटना, वो तब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तब। अगर एबीसी को कितना मिला वो निकाला तो कितना आसान है, देखिए। आप देखिए, आपके पास आईयूसी कितना था, बताइए क्या वैल्यू थी आईयूसी की, ओरिजिनल ओरिजिनल आईयूसी 20,000, ए का, बी का और सी का 30,000, और कितना, 50,000। गॉट इट। कुछ नहीं करना। सैलरी कितनी थी, सैलरी कितनी थी एबीसी की, ये देखो ये रही, 20 20 और 10, क्या लिखेंगे, 20,000, 20,000 और कितना, 10,000। गॉट इट। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आया इसका टोटल, टोटल कितना आया 40,000, टोटल 40,000, टोटल कितना आया 50,000, टोटल कितना आया 60,000। इज दैट ओके? इनकी रेशो बताइए कितनी आई है, ये रेशो कितनी बन जाएगी, अटक गया ये तो, ठीक है। ये रेशो बनेगी कितनी, दिस इज 40,000, 40,000, 50,000 और 60,000 की रेशो कितनी बनती है, देखिए, 4:5:6। तो बताइए, ए को पैसे कितना मिल रहा है, ए को 4/5 ऑफ कितना था आपके पास, 90,000। बी को कितना मिल रहा है, 5/15 ऑफ 90,000। और सी को कितना मिल रहा है, 6/15/90,000। जरा निकाल लीजिए वैल्यू, 15 6 कितना होता है, 24,000, 30,000, और कितना बनता है, 36,000। इंडिविजुअल कैसे अमाउंट निकालना था, एक ही बार में निकल गया। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके अलग अलग निकाला था, वो क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो वो बताना था। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, शो हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपसे बोले क्या कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी, तो कितना आसान है। जरूरत है इतना बड़ा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लो, फिर सैलरी को लो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के रेशियो लो, फिर उनके बीच के रेशियो में बांटो, नहीं। वो तब जरूरी है जब हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तब हमें जरूरी है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं था। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी। इंडिविजुअली तो ये क्या है, ये है अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बी एंड सी इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एबीसी ने इंडिविजुअली कितना अमाउंट दिया है वो हमारा निकल कर आया है। ठीक। अब आप बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा इसको, बोलिए, सबने नोट कर लिया इसको, अच्छा कर नोट कर लीजिए पहले। ये था जब आपको इंडिविजुअली अमाउंट निकालना था तब क्वेश्चन कैसे होना था, ये मैंने आपके सामने रखा, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो देखिएगा, और क्लैरिटी कैसे, क्वेश्चन में कितना क्लैरिटी क्लियरली लिखा रहता है वो भी दिखेगा आपको। हटा दो इसको, कर लीजिए। बाकी लोगों ने नोट कर लिया इतने जल्दी, क्या तुमने नोट कर लिया ये वाला पार्ट, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो। मैंने बोला आने वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें इसी तरह की चीज यूज करनी पड़ जाएगी, नोट करिए फटाफट आप लोगों ने। लिख ले बेटा, फटाफट से लिख ले। अब देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो आप देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। यहाँ ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट 30,000 का था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स 2020-10। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 पर पार्टनर पर ईयर है, रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ये कौन सा वाला निकल आया यार। अब एक बार अपना नोट देखिए, एग्जाम्पल नंबर ये 9 यही है आपके पास क्या, ये बदला हुआ है, नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है,
अरे यार, ये तो लगता है, मुझे लगता है एग्जाम्पल नंबर 9। जस्ट होल्ड करिए, एक बार मैं दिखा रहा हूँ, रुक चाहिए। जस्ट वेट। ये क्वेश्चन है जिसे हमें करना है डिस्कस, देखिए। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देख पा रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं आपसे कि एबीसी जो है वो पार्टनर्स थे। प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांटते थे? इक्वल रेशियो में बांट रहे थे। किस रेशियो में बांट रहे थे प्रॉफिट को? इक्वल रेशियो में। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल इनके पास दे रखी है एबीसी की। प्रॉफिट 31 मार्च का सिर्फ कितना था? 30,000 था। बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी 10,000 पर पार्टनर पर ईयर, एंड बिफोर कमीशन ऑफ एबीसी 5, 5 और 10। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम था ड्राइंग्स पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 30,000, 40,000, 50,000 एबीसी। एबीसी के ड्राइंग्स भी गिवन, सॉरी, ड्राइंग्स भी गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एबीसी 6,000, 4,000 और 5,000 कैलकुलेटेड भी दे रखा है। अब रुक जाओ पहले। और आपसे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बनाना है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। और बोला कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी रेस्पेक्टिवली। एबीसी को मिला कितना पैसा? तो ये शॉर्टकट से करना है, ऊपर वाला किससे करना है? बड़े तरीके से। ठीक है, करके दिखाइए। तो जानबूझ के दिया ना, ये तो जानबूझ के दिया। वैसे तुमने बनाया, मैंने बनाया। हाँ, तो इसलिए तो दिया है। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? देखिए जरा ध्यान से, सुनिए। क्या करना था आपको? जब भी क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स और रेट दे रखा हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड दे रखा हो, तो आपको कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके चलना, अलग से नहीं कैलकुलेट करना है। निकलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। डजंट मैटर। हमें क्या लेके चलना है? कैलकुलेटेड। हम अगर ये अमाउंट कैलकुलेटेड ना गिवन होता तो मैं क्या करता? तब कैलकुलेट करता। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? अमाउंट क्या है? गिवन है, तो हमें वो कंसिडर करना है। अब आप करिए इसको, सॉल्व करिए। दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है। एक बार मेरे ख्याल से 2017-18 के बोर्ड के पेपर में पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, उसके साथ ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन और प्रॉफिट इनसफिशिएंट। ठीक है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट वो आया था। और इतनी वियर्डो रेशियो थी, क्या बताऊं, वो हमने कर रखा है, नोट्स में कर रखा है। हाँ, 6 नंबर में क्वेश्चन था वो। ये करिए इसे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो आड़े तिरछे क्वेश्चन थे, जहाँ प्रॉफिट इनसफिशिएंट था, वो था, वो था, वो सब आप अपने आप कर पाएंगे आराम से। यू कैन हैंडल कंफर्टेबली। आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट एक मिनट दिखाइए बुक जरा। यहाँ देखिए। नहीं चलेगी तुम्हारी हमारी। ये दिख रहा है आपके पास। जैसे आपको लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56। 56 से पहले के क्वेश्चंस, 56 से पहले के क्वेश्चंस आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो वो 27 या 28 क्वेश्चन है शायद आपका ना। वो 27, 28 क्वेश्चन है ना, वो ये रहा। वो देख लीजिए। अब 27, 28 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, देखिए। तो ये दिखेगा आपको यहाँ। और वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा। 20, ये वो क्वेश्चन है।
जो 28 क्वेश्चन आपको मुझके जो इंपॉर्टेंट लगा ये, लेकिन उससे पहले हम इसको करेंगे। ये करेंगे तब हमें इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। हाँ जी। कौन सा वाला है? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कर रहे थे ना हम लोग, 9। 9 था ना शायद, हाँ 9। 9 कर लीजिए, 9। ये 9 यहाँ पर। 9 इसे करना है आप लोगों ने। दिस इज योर टास्क। ये होमवर्क टाइप का आपका, इसको करेंगे आप लोग, इसको 9 वाले क्वेश्चन को। और 9 करना है। और इससे आगे के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, देखो ये वाले। 9 हो जाएगा जब आपके पास, 10 करेंगे आप। 11 करना है आपने। और देखो, यहाँ हमने बोला था ना कि इवन इफ हम सफर अ लॉस, हमने कहा था कि अप्रोप्रिएशन लॉस के केस में। और ये 12 और 13, ये वो क्वेश्चन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि लॉस होते हुए भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है। ये वो क्वेश्चन है। नहीं, मैं बताऊंगा ना कैसे करना है। वो जो चार्ज की तरह ट्रीट करना है, वो ये वेराइटी एरी, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। वो नीचे, उधर नहीं। वो अलग चीज है। एंड ये लिखा है ना, इवन इफ इंटरेस्ट इज अलाउड, इवन इफ हम सफर अ लॉस। ये तब की कहानी दे रखी है। ठीक है। आज हम इसको यही वाइंड अप कर रहे हैं। आपको बाकी के काम को लेके चलना है और करेंगे उसको पूरा। फिर अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और बचे हुए पार्ट को पूरा कर लेंगे, तो फिर हम रेडी हो जाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।